तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष शर्मा और आज हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बजट 2023-24 उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा वर्ष 2023-24 में बजट प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसकी कुल राशि 6,90,242.43 लाख करोड़ पेश की गई है। इसके तहत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव डालने वाला ये बजट है। और ये टॉपिक एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए एवं यूपी पीसीएस की परीक्षा आयोजित होने वाली है 14 मई को, उसके लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम लोग इस पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, कहाँ कहाँ से मतलब टैक्स कहाँ से आता है, उत्तर प्रदेश के पास पैसा कहाँ से आता है, किन किन विभागों से आता है, किन किन संस्थाओं से आता है जो इस पे बजट बनाते हैं सरकार, बीजेपी सरकार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से आता है। स्वयं का राजस्व 38.8% है उत्तर प्रदेश का। स्वयं खुद का राजस्व उत्तर प्रदेश के पास 38.8% है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 27% है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान केंद्र सरकार जो सहायता प्रदान करती है उत्तर प्रदेश को, उसकी दर 14.9% है। लोक ऋण 14.6% है। करोत्तर राजस्व 3.5% है। ये एक मोटा मोटा अनुमान हो गया कि उत्तर प्रदेश को कहाँ से धन की प्राप्ति होती है, जिससे वो बजट अपना प्रस्तुत करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, किन किन क्षेत्रों पे इन्वेस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा पूंजी। तो सबसे पहले पूंजीगत परिव्यय मतलब कि स्टार्टअप्स करने के लिए प्रदेश सरकार कितना पूंजी व्यय करती है, खर्च करती है, 21.7 परिव्यय पे खर्च करती है। और अन्य राजस्व व्यय पे 13.3%। वेतन सरकारी कर्मचारियों पर 12.7%, पेंशन पे 12.1%, और वेतन सहायता प्राप्त संस्था यानी कि जो स्कूल एडेड करने होते हैं उन संस्थाओं के लिए 11.7%, सहायता अनुदान 9.2% और इंटरेस्ट 7.4%। सब्सिडी जो देनी होती है वो इसी के अंतर्गत आता है 3.9%। और स्थानीय निकायों का समानुदेशन 3.5%। इस तरह से योगी सरकार मतलब बीजेपी की सरकार जो है वो बजट बना के इन संस्थाओं में इनके जरिए अपना बजट पेश करके व्यय करती हैं पैसा। 6,92,242.43 करोड़ का बजट 3 लाख करोड़ का बजट योगी सरकार ने पेश किया है, जिसके तहत बजट 32,721.96 करोड़ रुपए की 280 नई योजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। इसमें से पहली हम कृषि की बात करेंगे, जिसमें किसानों को जो निजी नलकूप होता है उसमें यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को 100% मुफ्त कर दी जाएगी। यानी कि जो भी नलकूप हैं गांवों में, शहरों में, जिससे किसान खेतों में सिंचाई करते हैं, उनके द्वारा खपत की गई विद्युत को 100% मुफ्त कर दिया जाएगा। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.74 करोड़ महिलाओं को 3,047 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें होली दीपावली में मुफ्त सिलेंडर गैस प्रदान की जाएगी। इस बार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का आकार देने के लिए इसके तहत 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। एवं हम राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं उन पे भी एक विहंगम दृष्टि डालेंगे, जिसके तहत जितनी भी योजनाएं हैं उनमें लगा कितना धन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उस पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है 12,631 करोड़। मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो गाँवों पे स्वास्थ्य को लेके सबसे अधिक इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद ग्रामीण ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें भी 5966 करोड़ रुपए उसके तहत बनाए गए हैं। और स्वच्छ भारत 2.0 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 2707.86 करोड़ रुपए निवेशित किए गए हैं। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में
2288 रुपये निवेशित किए गए हैं। और एक पीएम श्री योजना है, उसमें 1010 करोड़ रुपए उसमें भी निवेशित किए गए हैं। और एक लाइब्रेरी योजना है, इसमें डिजिटल लाइब्रेरीज खोली जाएंगी शहरों में, उसमें 900 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और उसके यदि हम उसके आगे बात करें, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3000 करोड़ का खर्च। और मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण, नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन 5000 करोड़ उसमें भी लगाए गए जाएंगे। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में बजट के लिए क्या प्रावधान है, कितने उस पर खर्च किए जाएंगे पैसे। शिक्षा पे 4 नए विश्वविद्यालयों का गठन होगा, जो कि मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, देवीपाटन और कुशीनगर में होंगे। मुरादाबाद में विश्वविद्यालय की स्थापना, मिर्ज़ापुर में माँ विद्येश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। देवीपाटन में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इन चारों के लिए प्रत्येक के लिए 50-50 करोड़ की राशि निवेशित की जाएगी। अब उसके बाद हम लोग देखें परिवहन पे कितना क्या हुआ है। वे सड़कों, सेतुओं व ऊपरगामी सेतुओं के लिए 47,884.72 करोड़ रुपए निवेशित किए जाएंगे। और इसमें से धर्मार्थ कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करें तो 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। यदि हम झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड को झांसी से जोड़ेगा। और चित्रकूट एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को चित्रकूट से जोड़ेगा। इसके लिए निवेशित राशि 235 करोड़ है। दूसरी बात है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना, मतलब कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के साथ डिफेंस में जो कॉरिडोर बनेगा उसके लिए आवंटित राशि 550 करोड़ है। और तीसरी बात, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उस पर चर्चा करेंगे पर्यटन में क्या है। महाकुंभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में वर्ष 2025 में महाकुंभ में भव्य एवं दिव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये सीतापुर जिले का नैमिष में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। नैमिषारण्य में धाम तीर्थ विकास परिषद के लिए 2.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिर्ज़ापुर पे डिस्कस हो ही चुका है कि विंध्यवासिनी माँ मंदिर, माँ अष्टमुखी मंदिर, काली खो मंदिर, भजन संध्या की स्थापना की जाएगी इन क्षेत्रों में। अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज में भजन संध्या की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपए इसमें भी निवेशित है। और योगी सरकार जी ने, BJP सरकार ने इस पर गाय माता पे भी ध्यान दिया है। गायों को लेकर निराश्रित गोवंश के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ राशि आवंटित है। कान्हा उपवन, जो कि नगरों में कान्हा उपवन नाम से गौशालाएं खोली जाएंगी जिसमें गायों की देखभाल की जाएगी, उसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित है। उसके तहत फार्मा पार्कों के लिए 25 करोड़, जिसमें फार्मा पार्क स्थापित किए जाएंगे चिकित्सा से संबंधित। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे नारी सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं की स्थिति में बजट के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1050 करोड़ की राशि आवंटित की गई है योगी सरकार जी के द्वारा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 600 करोड़ रुपए उसमें भी आवंटित किए गए हैं। OBC की निर्धन कन्याओं के लिए, पुत्रियों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 63 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। साथ ही पर्यावरण पे भी ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश सौर नीति 2022 के लिए 317 करोड़, राज्य जैव ऊर्जा नीति के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योगी सरकार ने ये उद्देश्य रखा है, ये लक्ष्य रखा है 2030 तक वनावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य योगी जी ने बताया है। वर्षा काल 2023 में लगभग 35 करोड़
पौधारोपण किया जाएगा, जिससे वनावरण करने में आसानी होगी। तभी तो वनावरण होगा, जितना ज़्यादा पौधारोपण करेंगे उतना ही भारत का वनावरण फैलेगा। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए। यूपी में देश का कुल वनावरण 6.15% है। पूरे भारत की यदि हम बात करें 24.67% है, उसका 6.15% यूपी में है। उसके बाद आगे चलते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड टूरिस्ट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें छात्रों को 1000 राज्य सरकार एवं 1500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा मिलेंगे। मनरेगा में मजदूरों की पत्नियों को जो उसमें जिनका उसमें वो होगा रजिस्ट्रेशन होगा मजदूरों का, उसमें 6000 रुपये की एक मुश्त उनकी पत्नियों को मिलेगी। उनको नहीं मिलेगी, उनकी पत्नियों को मिलेगी। इसमें मनरेगा में यूपी नंबर 1 पे है, और इसके साथ ही यूपी किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला छठा राज्य बन गया है। और इसी के साथ ये हम लोगों ने बजट पे पूरी तरह से चर्चा की है। एक दिवसीय परीक्षा हो या फिर यूपी पीसीएस की आने वाली परीक्षा हो, उसमें भी इस तरह के कई अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी से आ सकते हैं। योगी सरकार ने इस बार का सबसे अधिक बजट का प्रावधान किया है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल कितना था, 6 लाख शायद 49,000 का था, इस बार 6,90,000 का कर दिया गया है बजट। नमस्कार।